2027 का यूपी चुनाव कई मायनों में महत्वपूर्ण साबित होने जा रहा है। समाजवादी पार्टी की कोशिश जहां 2024 के मोमेंटम को बरकरार रखने की है, वहीं भाजपा की कोशिश लगातार तीसरी बार जीत दर्ज करके 2024 में जो हार हुई थी, उसको एक हादसा मात्र साबित करने की होगी। भाजपा के लिए चुनाव इसलिए भी महत्वपूर्ण है क्योंकि 2027 में ही राष्ट्रपति का चुनाव भी होगा। 24 जुलाई 2027 को राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू का कार्यकाल खत्म होगा। जाहिर सी बात है कि उससे पहले राष्ट्रपति का चुनाव भी होगा। और अगर भाजपा 2027 को लूज करेगी तो भाजपा के पास विधायकों की संख्या कम होगी, और चूंकि यूपी सबसे ज्यादा विधायक पार्टी को देता है, और आपको पता ही होगा कि राष्ट्रपति के चुनाव में सांसद और विधायक ही वोट करते हैं, तो यूपी में विधायक घटने का मतलब यह है कि पार्टी के पास राष्ट्रपति चुनाव में स्ट्रेंथ कम हो जाना। और वैसे ही 2024 के लोकसभा चुनाव में पार्टी 303 से 240 पे आ चुकी है। तो ऐसे में भाजपा के लिए थोड़ी समस्याएं हो सकती हैं। ये अलग बात है कि महाराष्ट्र में पार्टी ने इससे पहले बड़ी जीत दर्ज की, हरियाणा में भी जीत दर्ज की, उड़ीसा में भी पार्टी की सरकारें हैं। तो ऐसे में यूपी में अगर कोई नुकसान होगा तो वहां से वो कंपनसेट करेंगे, लेकिन इसके बावजूद दिक्कतें होंगी। और साथ ही साथ 2029 का लोकसभा चुनाव भी फंस जाएगा अगर 27 भी पार्टी गंवा देती है, क्योंकि राज्य में जब सत्ता नहीं होगी तो आप देश के सबसे बड़े राज्य में योजनाओं का आप सुचारू रूप से संचालन नहीं कर सकते। सरकारी मशीनरी आपके हाथ से निकल जाती है, उसका भी आपको नुकसान उठाना पड़ता है। यही वजह है कि 2024 के लोकसभा चुनाव में जिस तरह से भाजपा की बुरी हार हुई, उसे केंद्रीय नेतृत्व ने बहुत गंभीरता से लिया है। क्योंकि उस वक्त पार्टी को राष्ट्रीय अध्यक्ष की तलाश थी और भी बहुत सारी प्रायोरिटी थी। तो जो 2024 में भाजपा को झटका लगा, पार्टी ने समीक्षाएं तो की लेकिन कोई ऑपरेशन नहीं किया। पार्टी ने उन कमियों को दूर करने के लिए कोई कदम नहीं उठाया। और पार्टी में भी यह चर्चा रही कि आखिर भाजपा यूपी को लेकर के इतना टाल मटोल क्यों कर रही है। लेकिन अब जब चुनाव नजदीक आ रहा है, अगले साल ही चुनाव है, तो पार्टी एक्शन मोड में आ गई है। राष्ट्रीय महासचिव विनोद तावड़े को पार्टी ने इस मोर्चे पर लगाया है। उनसे फीडबैक लेने के लिए उनसे कहा गया है। विनोद तावड़े लखनऊ जा रहे हैं, मुख्यमंत्री से भी उन्होंने मुलाकात की, प्रदेश अध्यक्ष से मिल रहे हैं, वो संगठन महामंत्री से मिल रहे हैं, और भाजपा के सभी नेताओं से वो मिल करके अपनी रिपोर्ट तैयार कर रहे हैं। इससे पहले हम ये जान लेते हैं कि भाई आखिर विनोद तावड़े को ही पार्टी ने ऑब्जर्वर बना करके यूपी में क्यों भेजा। आपको पता है कि भाजपा में इस वक्त कुल 6 राष्ट्रीय महासचिव हैं। इसमें अरुण सिंह हो गए, सुनील बंसल हो गए, राधा मोहन अग्रवाल हो गए, तरुण चुग हो गए, दुष्यंत गौतम हो गए। अब आपको पता होगा कि अरुण सिंह और राधा मोहन अग्रवाल दोनों यूपी से आते हैं, और सुनील बंसल वो पहले लंबे समय तक संगठन महामंत्री यूपी में रह चुके हैं। तो पार्टी ने तय किया कि ऐसे नेता को हम ऑब्जर्वर बना के भेजेंगे जिसका कोई पर्सनल इंटरेस्ट यूपी को लेकर के नहीं है और जो यूपी का रहने वाला नहीं है। जाहिर सी बात है, जो व्यक्ति यूपी का रहेगा तो वो कैसे सही फीडबैक दे सकता है, भले ही वो कितना ही ईमानदार क्यों ना हो, लेकिन कहीं ना कहीं उसके भी अपने हित अहित छिपे होते हैं। ऐसे में पार्टी ने विनोद तावड़े को बना करके भेजा। और 2 महासचिव और हैं, तरुण चुग और दुष्यंत गौतम। चूंकि दुष्यंत गौतम उत्तराखंड के मामले देखते हैं, और जो तरुण चुग बचते हैं, तरुण चुग 5 राज्यों का विधानसभा चुनाव चल रहा है, तो वो स्टार कैंपेनर का कोऑर्डिनेशन वो देख रहे हैं दिल्ली में। उनका ये काम होता है जब भी चुनाव होता है कि किस राज्य से किस नेता की डिमांड आती है, उस स्टार प्रचारक को उस राज्य में भेजने की वो व्यवस्था करते हैं। तो इसलिए वो भी नहीं खाली थे। ऐसे में विनोद तावड़े को पार्टी ने ऑब्जर्वर बना करके भेजा। इससे पहले विनोद तावड़े को जब प्रदेश संगठन चुनाव चल रहा था भाजपा का, तब भी ऑब्जर्वर बनाकर भेजा गया था। वो भाजपा की रणनीति थी कि पहले इनको भेजा जाए, ये संगठनात्मक चुनाव कराएं, प्रदेश को समझें। तावड़े आते हैं महाराष्ट्र से, लेकिन चूंकि वो एबीवीपी से वो भाजपा की राजनीति में आए हैं, तो संगठनात्मक कौशल के वो माहिर व्यक्ति हैं। तो इससे पहले संगठन चुनाव उन्होंने कराया, प्रदेश उन्होंने जिलाध्यक्ष बनवाए, मंडल अध्यक्षों का चुनाव की पूरी निगरानी की। अब जाकर के वो आने वाले समय में जो ऑपरेशन होने जा रहा है उसकी पूरी पटकथा लिखने के लिए वो गए हैं। पटकथा वो नहीं लिखेंगे, लेकिन वो रिपोर्ट देंगे। अब मेरी जो जानकारी है वो 4 प्रतियों में रिपोर्ट तैयार होगी। एक रिपोर्ट वो संगठन महामंत्री बीएल संतोष को जाएगी, दूसरी रिपोर्ट राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन को जाएगी, तीसरी रिपोर्ट गृह मंत्री अमित शाह को जाएगी, और आवश्यकता पड़ने पर चौथी रिपोर्ट प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को जाएगी। और इसके बाद शीर्ष नेतृत्व बैठक करके यूपी को लेकर के क्या प्लान है, 27 का क्या एजेंडा होगा,
संगठन और सरकार को लेकर के क्या फेरबदल होना चाहिए, वो सारी चीज़ें तय होंगी। और यहाँ पे एक चीज़ मैं क्लियर कर दूँ, जहाँ सरकार के फेरबदल का सवाल है, तो वो सरकार के नेतृत्व परिवर्तन से नहीं है, यानी मुख्यमंत्री पद पे परिवर्तन से नहीं है, बल्कि अन्य स्तर पे परिवर्तन से है। ये बात मैं क्लियर कर दूँ। और इसके अलावा एक सबसे बड़ी बात यह है कि जिस तरीके से अभी महिला आरक्षण का मुद्दा बीजेपी ने बनाया है, पूरे देश भर में विपक्ष को घेरने की कोशिश बीजेपी कर रही है। ऐसे में मुझे लगता है कि यूपी को लेकर के जो अभी पार्टी एक्शन मोड में आती दिख रही है, थोड़ा-सा मुझे लगता है कि यूपी में जो संगठन और सरकार को लेकर के जो घोषणाएँ होने वाली हैं, वो थोड़ी-सी देरी में हो सकती हैं। क्योंकि पार्टी कई बार एक ही हेडलाइन पे खेलना चाहती है। अभी महिला आरक्षण का जो मुद्दा बना है, अगर पार्टी यूपी में कोई निर्णय लेगी, जाहिर-सी बात है मीडिया का फोकस वो चीज़ हो जाएगी और महिला आरक्षण पे जो पार्टी भुनाने में जुटी है, वो उससे ध्यान लोगों का हट जाएगा। अब देखते हैं कि विनोद तावड़े का काम क्या है। विनोद तावड़े को 3 चीज़ों पे फीडबैक देना है। एक तो लंबे समय से यूपी में अभी तक कैबिनेट विस्तार नहीं हुआ है। 6 मंत्रियों के पद खाली चल रहे हैं। कुछ पुराने जो समीकरणों में नहीं फिट बैठ रहे हैं मंत्री, कुछ मंत्री हटाए जाएंगे, तो करीब 10 से 12 मंत्री नए चेहरे सरकार में दिख सकते हैं। तो वो चेहरे कौन से होने चाहिए, किस जात से होना चाहिए, वो ब्रज क्षेत्र से होना चाहिए, पश्चिम क्षेत्र से होना चाहिए, पूर्वांचल से होना चाहिए, किस चेहरे के जरिए ज़्यादा से ज़्यादा समीकरण साधे जा सकते हैं, ये सभी नेताओं से राय लेकर के एक तो ये रिपोर्ट उनको देनी है। और दूसरा 2027 का जो एजेंडा क्या होना चाहिए, 2024 में क्या पार्टी ने गलतियां की थी, 27 के चुनाव में कैसे पार्टी उन गलतियों को सुधारती है, जातीय और क्षेत्रीय समीकरणों को कैसे फिर से नए सिरे से सेट किया जाए। 2017 तक जो पार्टी ने सोशल इंजीनियरिंग सेट किया था, वो कैसे सोशल इंजीनियरिंग पार्टी कैसे यूपी में वो सोशल इंजीनियरिंग, वो सामाजिक आधार कैसे दरक रहा है, कैसे पिछड़े और दलितों का वोट समाजवादी पार्टी के तरफ हालिया चुनाव में शिफ्ट होता दिखा। तो इन सब चीज़ों पे भी सभी नेताओं से अलग अलग राय लेकर के विनोद तावड़े रिपोर्ट तैयार कर रहे हैं। इसके अलावा एक और है कि जो इस समय संगठन है, चूंकि प्रदेश अध्यक्ष नए बने हैं, पंकज चौधरी बने हैं, अब उनको अपनी नई टीम बनानी है, तो वो टीम कैसी होनी चाहिए, तो सभी नेताओं से उसको लेकर के भी विनोद तावड़े रायशुमारी कर रहे हैं। इसके अलावा जो निगम और बोर्ड हैं, जो सरकारी नियुक्तियां होती हैं, कार्यकर्ताओं को पार्टियां नियुक्तियां करती हैं, क्योंकि देखिए सांसद विधायक का चुनाव हर कार्यकर्ता तो नहीं लड़ सकता, सबको टिकट नहीं मिल सकता, तो जो बचे कार्यकर्ता हैं उनको पार्टियां, बोर्ड, निगम इनमें समायोजित करती हैं। तो बहुत सारे पद खाली चल रहे हैं। एक कार्यकर्ताओं की शिकायत होती है कि भाई सरकार को जो है, जो ऐसे जो पद हैं उनको समय से क्यों सरकार नहीं भर रही है। तो जो खाली पद हैं सरकार में, चाहे वो बोर्ड या निगम में हो, तो उनकी राजनीतिक नियुक्तियों के लिए भी एक रिपोर्ट देनी है कि भाई किस तरीके के कार्यकर्ताओं को समायोजित करना चाहिए। और ये भी है, चूँकि कुछ क्षेत्रीय अध्यक्ष भी हट सकते हैं जो जब संगठन की नई टीम आएगी, और भी बहुत सारे 10 साल से जो पदाधिकारी, चाहे प्रदेश उपाध्यक्ष, सचिव या महामंत्री हैं, वो भी हटेंगे। तो उनका समायोजन क्या होगा, उन्हें क्या जिम्मेदारी दी जाएगी, इन सब चीज़ों पे भी मंथन हो रहा है। योगी सरकार में फिलहाल करीब मेरे ख्याल से 54 मंत्री हैं और अधिकतम 60 मंत्री बनाए जा सकते हैं। तो 6 मंत्रियों की गुंजाइश है, लेकिन कुछ पुराने मंत्री हटेंगे भी, किसी को संगठन में भी भेजा जा सकता है। तो ऐसे मुझे लगता है कि 10 से 12 मंत्रियों का स्कोप हो सकता है। 2022 में प्रदेश अध्यक्ष बनाए गए भूपेंद्र चौधरी ने अपनी 45 सदस्यीय टीम बनाई थी, जिसमें 7 महामंत्री, 18 उपाध्यक्ष और 16 प्रदेश मंत्री थे। तो इससे पहले स्वतंत्र देव सिंह ने भी लगभग इतनी ही अपनी टीम बनाई थी। तो अब पंकज चौधरी को भी अपनी नई टीम बनानी है, तो वो उस टीम का स्वरूप भाजपा के संगठन का जो आगामी एजेंडा है उसको तय करेगा। और जिस तरीके से महिला आरक्षण को बीजेपी ने मुद्दा बनाया है, अगर वैसे भी भाजपा ने 2007 से ही संगठन में 33% महिला आरक्षण की व्यवस्था कर रखी है, लेकिन भाजपा की कई प्रदेश इकाइयों में अभी इस आरक्षण का पालन नहीं हो रहा है। अगर ऐसा हुआ तो यूपी बीजेपी में करीब मेन जो बॉडी है उसमें करीब 15 महिलाओं की गुंजाइश हो सकती है। तो सबसे बड़ी चीज़ है, हर किसी की निगाह विनोद तावड़े की रिपोर्ट पे टिकी हुई है कि विनोद तावड़े की रिपोर्ट में क्या रहता है। हालांकि वो आम आदमी या आम पार्टी के कार्यकर्ताओं को रिपोर्ट नहीं मिलने वाली है, वो तो एक गोपनीय रिपोर्ट होती है जो पार्टी के काम में आती है, लेकिन उस रिपोर्ट के आधार पर ही यूपी की सर्जरी होने वाली है। वो संगठनात्मक सर्जरी है, वो सरकार के स्तर से भी क्या है, सरकार संगठन की बहुत सारी शिकायतें हैं कि भाई सरकार में संगठन के जो मुद्दे हैं वो सरकार उतना सहयोग नहीं कर रही है। सरकारी स्तर से भी बहुत सारी शिकायतें होती कि भाई संगठन हमारी सरकारी योजनाओं की मार्केटिंग उतनी नहीं करता, या एक सरकार और संगठन के बीच थोड़ी सी दूरियां पिछले कुछ समय से कायम दिख रही थी। तो ये भी सरकार और संगठन
टीम वर्क की तरह कार्य करे, ये भी केंद्रीय नेतृत्व की चिंता है, क्योंकि यूपी में सरकार और संगठन पिछले कुछ समय से अलग अलग दिशाओं में जाते दिख रहे थे। तो पार्टी के सामने ये भी चुनौती है कि सरकार और संगठन दोनों मिले सुर मेरा तुम्हारा, ये ऐसा करते दिखे। अब यह है कि विनोद तावड़े अपनी रिपोर्ट देंगे, जिसके बाद फिर पार्टी अपना निर्णय लेगी। और सबसे बड़ी चीज़ है कि विनोद तावड़े ने सभी धड़े के नेताओं से बातचीत की, चाहे वो पूर्व प्रदेश अध्यक्ष रहे हों, चाहे वो वर्तमान प्रदेश अध्यक्ष हों, संगठन महामंत्री हों, मुख्यमंत्री योगी जी हों, जितने भी सांसद हैं, चाहे वो भूतपूर्व सांसद ही क्यों ना हो, उन सभी नेताओं की उन्होंने एक लिस्ट बनाई जो कि यूपी की राजनीतिक समझ रखते हैं, जिनके बारे में पार्टी मानती है कि यूपी के सामाजिक समीकरणों की इनको जानकारी है और जो अतीत में या वर्तमान में प्रमुख पदों पर रहे हैं। तो सभी से फीडबैक लेकर के कि आखिर यूपी को कैसे जीता जाए, वो विनोद तावड़े अपनी रिपोर्ट कर रहे हैं। रिपोर्ट तैयार करने के बाद पार्टी कोर्स करेक्शन करने में देरी नहीं करेगी। लेकिन ये महिला आरक्षण का जो अभी मुद्दा चल रहा है, जो महिला आरक्षण से जुड़ा जो परिसीमन और विधेयक जो भी पास नहीं हो सका संसद में, इसको लेकर के बीजेपी राष्ट्रव्यापी आंदोलन में जुटी है, विपक्ष को एक्सपोज करने की कोशिश कर रही है। तो जब तक ये अभियान चलेगा, मुझे लगता है कि इसके बाद पार्टी यूपी को लेकर के कोर्स करेक्शन करेगी। धन्यवाद।